युवाओं को 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन, ब्याज भरेगी सरकार। गोरखपुर से सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी के युवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लोन लेने वाले युवाओं को बैंकों को सिर्फ मूल पूंजी वापस करनी होगी, ब्याज का पैसा सरकार चुकता करेगी। बिना चिंता इलाज कराइए, पैसा सरकार देगी। जनता दर्शन में सीएम योगी बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। इलाज में जो भी पैसा खर्च होगा वह सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। यूपी को मिलने जा रहा है एक और एक्सप्रेसवे। अयोध्या से प्रयागराज तक फर्राटा भरेंगे वाहन। अयोध्या के भरतकुंड से प्रतापगढ़ के घोड़ेगांव तक 90 किलोमीटर की दूरी में एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इन सालों के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले प्रयागराज अयोध्या हाईवे को 4 लेन बनाने का प्लान था, पर अब उसमें बाधाएं आ रही थी। आपको बता दें, अयोध्या से प्रयागराज तक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। प्रतापगढ़ के घोड़ेगांव से भरतकुंड तक 90 किलोमीटर का बनेगा। 5,000 करोड़ का खर्च, 3 सालों में पूरा होगा काम। सीएम योगी बोले, अगले 4 सालों में देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी। 7वें पायदान से दूसरे पर ले आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा और इसका लाभ अनंत काल तक प्राप्त होगा। सरकार के विकास प्रस्तावों में विघ्न डालने के बजाय विकास का सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि इसी में पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए विकास का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यूपी के 50 जिलों में बदलेंगे भाजपा जिला अध्यक्ष, बड़े पैमाने पर होगा संगठन में बदलाव। यूपी बीजेपी में बड़े पैमाने पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बड़ा खबर है कि प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन 50 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सदस्यता में जुटी हुई है। यूपी में पार्टी ने 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान खत्म होते ही भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबर है कि प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। ऐसे प्रदेश में तकरीबन 50 जिले हैं। इसके अलावा 2 कार्यकाल पूरे करने वाले और शिकायत वाले जिला व महानगर अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पार्टी में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव होने हैं। 2 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी सरकार, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौजवानों की योग्यता और परीक्षा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी संपत्ति कुर्क और गरीबों में बांट दी जाएगी। ऐसे लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। मुजफ्फरनगर में वृद्ध रोजगार मेले में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 60,000 पुलिस भर्ती से इसकी शुरुआत हो रही है। योगी सरकार की योजना अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ परिवारों को रोजगार दिलाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार 2 साल में 2 करोड़ परिवार को रोजगार दिलाएगी। इसमें करीब 1 करोड़ रोजगार निजी क्षेत्र में सुनिश्चित किए जाएंगे। 10 लाख के करीब सरकारी नौकरियां, बाकी स्टार्टअप और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इस पर अमली जामा पहनाया जाना शुरू कर दिया गया है। यूपी में फिर खुलेंगे नौकरी के रास्ते। सीएम योगी ने वन विभाग के दिए गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाने के निर्देश। यूपी में एक बार फिर युवाओं के लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा। सीएम योगी ने इसके लिए वन विभाग को गोरखपुर में एक और फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि वन से संबंधित पढ़ाई के लिए डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। इससे वन विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न पदों पर युवाओं को नौकरी भी मिल सकेगी। वाराणसी में ई रिक्शा चालकों ने बारकोड प्रणाली के खिलाफ किया प्रदर्शन। यातायात विभाग द्वारा बनाए गए प्रस्तावित मार्ग के खिलाफ काशी के टोटो चालकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। शासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए बारकोड बनाने का ऐलान किया है, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ऐसे में धरने पर बैठे टोटो चालकों ने प्रशासन के बारकोड का विरोध किया है। मकान नहीं टूटने चाहिए, चाहे 4 लेन का नक्शा बदलना पड़े, योगी बोले। मुआवजा भी 4 गुना। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के सोनाबरसा में 635 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के बाद कहा कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। इसका लाभ अनंत काल तक प्राप्त होगा। बालापार टिकरिया से लेकर गांगी तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान हो जाएगा।
आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती करेगा रोडवेज। वेबसाइट पर कल से शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन। यूपी रोडवेज परिचालकों के 131 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए रोडवेज ने वेबसाइट भी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी बीते 7 सितंबर से इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन द्वारा आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती की जाएगी। कुल 131 परिचालक इस दौरान भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट पर sevaayojana.up.nic.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से 14 सितंबर तक होंगे। दरअसल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 500 से ज्यादा नई शटल बसों का संचालन होना है। इसके अलावा प्रयागराज रीजन को कुछ और नई बसें शासन से मिलनी है। छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ 1/4 आवेदन, अंतिम तिथि बढ़ाई गई। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-2026 के लिए पिछले साल की तुलना में मात्र 1/4 पंजीकरण होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट www.interdata.com.in 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसकी समीक्षा में पता चला कि पूरे प्रदेश में महज 48,082 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। IGRS के शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी कमिश्नरेट नंबर 1 100% मामलों का हुआ निस्तारण। शिकायत निवारण प्रणाली IGRS में वाराणसी कमिश्नरेट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिकायतों के निस्तारण में तत्परता और गुणवत्ता का ध्यान रखने पर वाराणसी कमिश्नरेट को 100% अंक हासिल हुए हैं। 2021 में जनपद की रैंकिंग 60 से 75 के बीच रहती थी। शिकायतों का समयबद्ध 30/30 और गुणवत्ता 50/50 निस्तारण में मुख्यमंत्री कार्यालय से लिए गए फीडबैक 45/45 में प्राप्त हुए 100% 125/125 अंक हासिल किया है। यूपी रोडवेज में रिटायरमेंट के बदले नियम, अब ये मानक पूरा करके 62 साल तक दे सकेंगे सेवाएं। उत्तर प्रदेश रोडवेज में ड्राइवरों के लिए रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव किया गया। अब ड्राइवर 62 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। हालांकि उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति 60 साल की उम्र में ही होगी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 6 महीने के बंद के आधार पर 62 साल तक सेवाएं देने का मौका मिलेगा। इस नए प्रावधान को लेकर अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा द्वारा आदेश जारी किया गया है। थीम आधारित लाइटें और 84 प्रवेश द्वार कराएंगे महाकुंभ की भव्यता का एहसास। 20 करोड़ रुपए होंगे खर्च। महाकुंभ मेले में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के दर्शन, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से इसे अद्भुत बना देते हैं। शहर में थीम आधारित लाइटों के अलावा खास आकार वाले प्रवेश द्वार और स्तंभ श्रद्धालुओं को स्वागत करेंगे। साथ ही उन्हें महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कराएंगे। इसके लिए सड़कों के अलावा अन्य प्रमुख स्थलों पर कुल 84 थीम टिक द्वार बनाए जाएंगे, जिस पर 20.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वंदे भारत ट्रेन के चलते लखनऊ मेरठ राज्य रानी एक्सप्रेस का समय बदला, जाने नई टाइमिंग। लखनऊ मेरठ लखनऊ के बीच 2 सितंबर से शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलते लखनऊ मेरठ सिटी लखनऊ के बीच चल रही राज्य रानी के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। सारणी में बदलाव बीच के कुछ स्टेशनों पर ही किया गया है, जहां मेरठ सिटी से 5 सितंबर से चलने वाली ट्रेन नंबर 22454 राज्य रानी एक्सप्रेस मेरठ सिटी से सुबह अपने तय समय 7:05 चलेगी। वहीं हापुड़ 7:38 पर पहुंचेगी। वहीं अमरोहा का समय 8:38 है। मुरादाबाद 9:35, रामपुर 10:04 बजे ठहराव करते हुए लखनऊ जंक्शन दोपहर 3:05 पर पहुंचेगी। चमकेंगी बनारस की सड़कें। पीडब्ल्यूडी 76 सड़कों का कराएगा निर्माण। वाराणसी मंडल में 224 सड़कें बनेंगी। बारिश में खराब बनारस की सड़कें चमकेंगी। पीडब्ल्यूडी जिले की 76 सड़कों का निर्माण कराएगा। वहीं वाराणसी मंडल के चारों जिलों में 224 सड़कों का दुरुस्त किया जाएगा। नाबार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। अक्टूबर से काम शुरू होने की उम्मीद है। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 535 करोड़ की सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी ने पिपराइच के सोनबरसा में 535 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। समारोह में उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री ने प्रदेश और गोरखपुर के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की है। बनेंगे स्मार्ट स्कूल और सड़कें। इन विकास परियोजनाओं में प्राथमिक स्कूल सोनबरसा को स्मार्ट स्कूल बनाने, ग्राम पंचायत में स्मार्ट पंचायत भवन, पाटिकरिया मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। बाला पाटिकरिया गांगी बाजार मार्ग के 4 लेन में उच्चीकरण, नए थाना सोनबरसा के प्रशासनिक भवनों के निर्माण कार्य के शिलान्यास में शामिल हुए। बीएससी फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 12 सितंबर से। यह है परीक्षा कार्यक्रम। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने बीएससी फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होंगी। 5वें और 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा 2 पाली में होगी। 2022-2023 बीएससी फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। 3 बजे से 5 बजे तक होगी। 5वें सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 13 सितंबर से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। 6ठे सेमेस्टर छठा प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।
शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, कमेटी गठित, असिस्टेंट प्रोफेशन का रिजल्ट जल्द होगा जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की नियुक्त अध्यक्ष प्रो कीर्ति पांडे ने कमेटी गठित कर दी है। बृहस्पतिवार को पदभार संभालते उन्होंने अफसरों एवं सदस्यों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। के दौरान उनका पूरा फोकस काम जल्द शुरू करने पर था। उनकी कमेटी को निर्देश दिए कि भर्ती परीक्षाओं के प्रस्तावित कैलेंडर पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए हरियाणा में सपा प्रत्याशी न उतारने के संकेत। हरियाणा चुनाव में सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी या फिर कांग्रेस उसे कुछ सीटें देगी। इन कयासों के बीच अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सपा संभवतः यहां से अपने प्रत्याशी न उतारे। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वहाँ आगे दोहराएंगे। आज सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। प्रयागराज में पेयजल और सीवर की समस्या होगी दूर, जलकल विभाग की ओर से बड़ी परियोजना शुरू। प्रयागराज में पेयजल और सीवर की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। जलकल विभाग की ओर से 1000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होने वाली है। शहर में 800 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन और 600 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने की योजना है। वहीं विस्तारित क्षेत्रों में 400 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान समय में 16 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन की और 1200 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई है। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर बनेगा राम कथाओं का मंदिर, स्थापित होगा ग्रंथ संग्रहालय। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे तल को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फैसला किया है कि यहाँ राम कथाओं का मंदिर बनाया जाए। यह फैसला सर्वसम्मति से तय हो गया है। इसका खुलासा गुरुवार को तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी ने किया। महाश्री गिरी सिंगल फाउंडेशन की ओर से आयोजित भारत आत्मा अशोक सिंगल वेद पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लेने अयोध्या आए। नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चलेगा बुलडोजर, पीडीए ने प्रबंधक को थमाया नोटिस। अतरसुइया स्थित जामिया हबीबिया के मस्जिद आजम मदरसे में नकली नोट छापने का भंडाफोड़ होने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। शुक्रवार को पीडीए ने मदरसे के गेट पर नोटिस चस्पा कर प्रबंधक से पूछा कि क्यों न मदरसे को गिराने का आदेश दिया जाए। जवाब देने के लिए 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। 28 अगस्त को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने नकली नोट छापने के मामले में मदरसे के मौलवी तफसीरुल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, जीडी कांस्टेबल के 39,481 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। एसएससी की सबसे बड़ी भर्तियों में से कांस्टेबल जीडी 39,481 पदों के लिए 1 जनवरी 2025 तक हाई स्कूल पास 18 से 23 साल के अभ्यर्थी 14 अक्टूबर की रात 11 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। लखनऊ कानपुर के बीच 80 किलोमीटर बनेगा इंडस्ट्री कॉरिडोर, मास्टर प्लान तैयार, ये होंगे लाभ। लखनऊ कानपुर के बीच 80 किलोमीटर इंडस्ट्री कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए एक्स-लीडर लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 मंजूर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 80 किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्री कॉरिडोर विकसित करेगा। इसके लिए एक्स-लीडर लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 मंजूर कर लिया गया है। इस योजना के तहत लखनऊ जिले के 45 और उन्नाव के 40 गाँव के अधिसूचित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। यह लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।